Hey, good morning, class 8 student. This is your mathematics online class. I am your maths teacher Shivani Jaiswal. In this video, I will explain the topic of squares and square roots. Second part, square roots. What is square roots and method of finding square roots. ओके इस वीडियो में स्क्वायर रूट्स के बारे में बताएंगे और कुछ मेथड्स हैं जिससे हम स्क्वायर रूट्स फाइंड करते हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे. ओके तो फर्स्ट आप जान लीजिए कि व्हाट इज स्क्वायर रूट. द स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू द गिवन नंबर. एक स्क्वायर रूट, किसी नंबर का एक स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जब हम एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया था उस नंबर के क्या होता है, इक्वल होता है. थोड़ी सी घुमा के डेफिनेशन दी हुई है, अगर आप इसे एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा इजी वे में होगा. कह रहा है कि अगर कोई नंबर है, वी टेक n, ओके आई विल n, लेट्स बी द नंबर इज n, वी मल्टीप्लाई n बाई इटसेल्फ and multiply by n, we get n square. तो जब हम किसी नंबर का उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका स्क्वायर निकालते हैं, इस नंबर को का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्योंकि ये जो सिंबल है इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल इज नोन एज स्क्वायर रूट. इसको हम इस सिंबल को रूट कहते हैं क्योंकि हम स्क्वायर नंबर्स का रूट निकाल रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, ये स्क्वायर रूट हो जाता है. ओके तो ये जो सिंबल है ये क्या है, स्क्वायर रूट सिंबल है. इट मींस अगर कोई नंबर स्क्वायर में है तो हम स्क्वायर रूट अगर उस नंबर का निकालेंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जिस नंबर से वो मल्टीप्लाई हुआ था. तो अब हम n का जब स्क्वायर करेंगे तो क्योंकि स्क्वायर रूट है, n ऑलरेडी स्क्वायर में है तो बाहर निकलेगा तो सिर्फ क्या मिलेगा, n मिलेगा. तो ये इस नंबर के इक्वल हुआ कि नहीं, स्क्वायर रूट उसी नंबर का क्या हो गया, इक्वल हो गया. तो किसी नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर उस नंबर का हमें स्क्वायर में वैल्यू होनी चाहिए या उसका पेयर होना चाहिए, तभी हम उसे बाहर निकाल सकते हैं. अब आपकी टॉपिक आती है मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स. तो हियर सम 4 टॉपिक्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स. फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड, थर्ड इज वंस एंड टेंस मेथड एंड फोर्थ इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके जो आपका फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऑलरेडी इस मेथड से आप फैमिलियर है, मतलब आप इस ये जाना पहचाना आपका मेथड है. प्राइम फैक्ट, आप किसी जो नंबर दिया रहेगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसको पेयर में बनाएंगे और अगर वो पेयर में मिल जाता है तो हम उस नंबर से क्या निकालते हैं, तब हम उसका स्क्वायर रूट इजी वे में निकाल सकते हैं. सेकेंड आपका है सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड. इस नाम को ध्यान से देखिएगा, सक्सेसिव हो रहा है यानी नंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और सब्सट्रैक्शन मेथड भी है यानी नंबर बढ़ तो रहे हैं बट उसमें से सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं. तो अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर कोई नंबर सब्सट्रैक्ट होगा तो बढ़ेगा कैसे. तो यहाँ पर दोनों वर्ड्स का अलग अलग मीन है. ये कहता है कि हम किसी ऑड नंबर्स को, किसी नहीं, हम ऑड नंबर्स को ऑड नंबर का सक्सेसिव ऑर्डर लेते हैं. मींस अगर आपका फर्स्ट नंबर ऑड नंबर 1 है तो उसका सक्सेसिव ऑर्डर क्या होगा, 1 के बाद आपका 2 तो होता नहीं ऑड नंबर, तो 1 के बाद आपका सीधे क्या होगा, 3 होगा, 3 के बाद 5. तो कह रहा है और उसके बाद सब्सट्रैक्शन है. तो किसी नंबर का, अगर आपको कोई नंबर है उस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो उस नंबर से हम ऑड नंबर के सक्सेसिव ऑर्डर को सब्सट्रैक्ट करते जाते हैं. तब तक हम करते हैं जब तक कि उसकी वैल्यू 0 नहीं आ जाती, और अगर जब उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तब हम कहते हैं कि ये जो नंबर आया उसकी हम काउंटिंग करते हैं कि वो कितने स्टेप में 0 आया, वही काउंटिंग उसकी क्या कहलाती है, स्क्वायर रूट कहलाती है. ओके तो अभी हम एक एक करके एक्सप्लेन भी करेंगे, यहाँ हम ऐसे ही थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं. फिर आता है आपका थर्ड मेथड वंस एंड टेंस मेथड. जब हम आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे, स्क्वायरिंग अ नंबर प्रॉपर्टी पढ़ा रहे तो वहां मैंने आपको एक यूनिट वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, यूनिट डिजिट वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी. तभी मैंने बताया था कि इस जो यूनिट डिजिट की प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी आपको स्क्वायर रूट्स में एक मेथड मिलेगा वंस एंड टेंस, उस मेथड में यूज होगा.
तो यहाँ पर आप वंस एंड टेंस मेथड में उसी यूनिट प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको पता है कि यूनिट प्लेस पर अगर कोई वैल्यू होती है तो जब हम उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट होगी, ये आपको ऑलरेडी उस मेथड में आपने पढ़ा है। तो उस मेथड से हम क्या करेंगे, वंस एंड टेंस मेथड को निकालेंगे। ये जो वंस एंड टेंस मेथड है, ये मेथड और ये मेथड जो यूज है, ये ट्रिकी मेथड है। इसका यूज आप जितने भी आपके रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आप यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस होते हैं और आपको टाइम जल्दी निकालने के लिए, जबकि ये लॉन्ग ही मेथड है। बट अगर ये ट्रिकी क्वेश्चन, जैसे आपको रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है वहां पूछेगा एग्जाम में, ऑप्शनल क्वेश्चन में, तो वहां ऐसे मेथड का यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप वंस जानते होंगे तो आप टेंस डिजिट ऑलरेडी निकाल लेंगे उस नंबर की। फिर आपका फोर्थ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर तरीके, किसी भी तरीके का आपका कोई भी नंबर हो, वो सभी नंबर पे जो आपका लास्ट मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये मेथड हर तरीके के नंबर पर आप अप्लाई कर सकते हैं और सबसे सुटेबल मेथड है। एक बार आप इसे, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो कि इस मेथड को समझने में, बट जब अगर एक बार आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो इस मेथड का यूज करने में या इस मेथड को अप्लाई करने में किसी नंबर के लिए सबसे सुटेबल, आपको हमें लगता है कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे सुटेबल मेथड यही होता है जो हर तरीके के नंबर्स के लिए होता है। क्योंकि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन किसी मेथड का निकालते हैं के द्वारा के थ्रू निकालते हैं तो बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं, बहुत लेंथी डिजिट के होते हैं, 10 डिजिट या 8 डिजिट 9 डिजिट के जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते निकालते कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर ही देते हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देते हैं, तो जिसकी वजह से आप बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका करेक्ट है कि नहीं। ऑलरेडी आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका बीच में फैक्टर फंसता रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड, ये मैक्सिमम 2 या 3 डिजिट के नंबर्स के लिए, इससे ज़्यादा डिजिट के नंबर के लिए आप इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। आप सब्सट्रैक्ट करते करते कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर भूल जाएंगे। तो ये सारे बहुत लॉन्ग स्टेप वाले मेथड है जिनको करते करते आप बहुत थक जाएंगे। वंस एंड टेंस मेथड, इसको आप निकाल तो सकते हैं, वंस और टेंस यानी आप समझ रहे हैं सिर्फ 2 डिजिट के लिए आपको इस मेथड का यूज कर सकते हैं। और जब इस मेथड का यूज करेंगे तो आप क्या नाम है, या ये 2 डिजिट या 4 डिजिट के लिए, 4 डिजिट तक के लिए आप इजीली से इसको फाइंड कर सकते हैं। हाँ, 2 या 4 डिजिट से आप इजीली से इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड को भी चेक करने के लिए आपको मल्टीप्लाई का प्रोसेस यूज करना ही पड़ता है, मतलब आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ता है कि वो नंबर है, एग्जैक्ट नंबर होगा क्या। और जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन एक बार आप इस मेथड को समझ जाएंगे तो मुझे लगेगा कि सबसे ज़्यादा आसानी से या सबसे ज़्यादा इजी वे में आप इसी मेथड को यूज़ करेंगे। ओके, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, एक एक मेथड को आपको पढ़ाना शुरू करते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट मेथड यूज है, फर्स्ट मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ हम छोटे छोटे एग्जांपल लेके समझाएंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी बन जाता है, तो इसलिए छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालते हैं 100, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं 144 का। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना आता ही है। टू से 3 जा 9 जा, तो आप देख लिए यहाँ आपके फैक्टर्स निकल गए, 2 इंटू 2 2 2 2 3 3। पेयर हमको बनाना है क्योंकि हम स्क्वायर रूट्स निकाल रहे हैं, और सिंबल याद रखिए कि 144 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो ये सिंबल हमेशा बनेगा जब भी आपको कहा जाएगा किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए, वो नंबर राइट कीजिए और उसको रूट के अंदर लिख दीजिए। तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है, यानी हमें क्या चाहिए, नंबर पेयर में चाहिए। पेयर में चाहिए तो आप पेयर बना लीजिए, चाहे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसको नीचे लिखते हैं। आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा, रूट में आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3।
पेयर बन चुका 2 2 3। जब पेयर बन जाता है तो हम उसे सिंगल सिंगल डिजिट में लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब क्योंकि ये रूट से बाहर आप इसका स्क्वायर करेंगे, अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि पावर सेम है तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 12 के स्क्वायर नंबर है। अब आप इसको बाहर निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में नंबर है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकाला 12 हो गया। ओके, इसको तो या तो ऐसे कर सकते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस, या तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि आप पहले ही इसका क्या करिए, पेयर बना लीजिए। जब आपके पास पेयर बन गया तो आपके पास सिंगल सिंगल डिजिट में नंबर क्या है, 2 है, 2 है एंड 3 है। तो आप जब नंबर लिखेंगे तो ये किसके बराबर हो गया, 12 के। तो आपका आंसर क्या हो गया, 12 हो गया। बस ये मेथड है जो आपका प्रॉपर मेथड है। आप रूट के अंदर लिखते हैं, फिर पेयर बनाते हैं, उस पेयर को आप स्क्वायर रूट के तरीके से उस नंबर को शो करते हैं, तब जाके जब आपको पता चल जाता है कि ये नंबर हमें स्क्वायर में मिल गया है, तभी ये आपका जो क्या नाम है जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर रूट, उस सिंबल को आप बाहर, उस सिंबल को आप हटा सकते हैं। तो सिंबल तभी हटेगा जब अंदर के नंबर्स आपको स्क्वायर में होंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सक्सेसिव मेथड के लिए। तो फॉर सक्सेसिव मेथड वी टेक फॉर एग्जांपल 36 का स्क्वायर रूट 36 का सक्सेसिव मेथड से निकालते हैं। तो आपको पता है कि ऑड नंबर्स को हम क्या करते जाएंगे, 1 बाय 1 उसके सक्सेसिव ऑर्डर में हम सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे। मीन्स कि अगर हमने 36 से एक फर्स्ट नंबर सब्सट्रैक्ट किया, फर्स्ट ऑड नंबर को सब्सट्रैक्ट किया, तो जो नंबर आएगा रिजल्टेंट वैल्यू से अदर सक्सेसिव नंबर को क्या करेंगे, ऑड नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑड नंबर फर्स्ट आपका 1 है, तो 36 में से 1 माइनस किया 35, ये पहली स्टेप हो गई। अब सेकेंड ऑड नंबर आपका क्या है, 2 है। तो अब आप चाहे तो इसको अलग से कॉमा कर लीजिएगा। फिर 35 में से आप कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड ऑड नंबर आपका 3 है, 35 में से 3 सब्सट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आया 32। अब आपको थर्ड स्टेप चलनी है। अब 32 में से कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे आप, क्योंकि 1 2 1 3, अब क्या आया 5। तो जब आपने 32 में से 5 सब्सट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आया 27। नेक्स्ट स्टेप 27 में से हम तब तक करते हैं जब तक कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 नहीं हो जाए, तब तक हम ऑड नंबर के सक्सेसिव ऑर्डर को सब्सट्रैक्ट करते जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है 7 20। ओके, फिर 20 में से हमने क्या माइनस किया, 9। 20 में से 9 माइनस किया 11, और अब हमारा नेक्स्ट है 11। तो नेक्स्ट आपका क्या होता है, 11 होता है। 11 में से 11 माइनस किया 0। जब आपकी वैल्यू 0 हो जाती है तब आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, क्योंकि अब वैल्यू खत्म। और अगर 0 आ जाता है यानी ये नंबर स्क्वायर रूट आपका मिल गया। तो अब आप देखिए कि कितने स्टेप में मिला, 1 2 3 4 5 6। जब 0 आती है वहां तक वैल्यू काउंट करते हैं कि कितने स्टेप में हमें वो वैल्यू 0 मिली है। तो हमने स्टेप काउंट किया तो कितना आया, 6। यानी 36 का अगर हम एक स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो 36 किस नंबर का स्क्वायर रूट है, 6 नंबर का। आप 6 इंटू 6 करके चेक कर सकते हैं कि नंबर जो आपका 36 नंबर। ओके, कोई और नंबर, ज़्यादातर अभी आपको यहाँ पर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं देंगे। अगर आपको किसी और नंबर से चेक करना है जो स्क्वायर रूट नहीं होता तो 30 का निकाल के चेक कर लीजिएगा, तो आप देखेंगे कि कोई भी वो नंबर 0, वहाँ पर आपका आंसर 0 नहीं आएगा। तो जब इस तरीके के नंबर होते हैं, निगेटिव में आना शुरू हो जाता है, तो वहीं पर आप क्या करते हैं, प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं और ये चेक कर लेते हैं कि ये नंबर जो है क्या है, इस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं मिलने वाला, या ये नंबर किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं है। ओके, या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट मेथड, अब आपके 2 और मेथड बचे हैं, टेंस एंड वंस मेथड। तो यहाँ टेंस एंड वंस मेथड में, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी 4 डिजिट के नंबर को ले लेते हैं, क्योंकि जो हमने 2 डिजिट इसलिए कहा था कि मतलब अगर वो नंबर किसी 2 डिजिट का स्क्वायर नंबर हो सकता है,
तो हम अगर हमें 2 डिजिट का स्क्वायर हो सकता है यानी 4 डिजिट का नंबर कोई भी ले सकते हैं, तो 4 डिजिट के नंबर्स को आप इजीली 4 डिजिट के नंबर्स तक का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6561 ये नंबर हम लेते हैं 6561। अब आपको हमने इस नंबर का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो नंबर्स को क्या करिए, रूट में लिख दीजिए। रूट में 6561। अब आपको क्या पता है कि 600, आपको जब ये 4 डिजिट का नंबर है तो आप जानते हैं कि आपका जो नंबर आएगा वो 2 डिजिट का होगा, वंस और टेंस प्लेस होंगे। जिस नंबर का ये स्क्वायर है वो नंबर आपके 2 डिजिट के होंगे, वंस और टेंस। तो इसको हम चेक करते हैं, ऐसे हम इसको डायरेक्ट नहीं लिखते, इसको हम चेक करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि 6561 में जो यूनिट प्लेस की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। अब इसके यूनिट प्लेस की वैल्यू 1 है, तो आपने जब प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी यूनिट डिजिट वाली प्रॉपर्टी, तो वहां पर जाके आप चेक करेंगे तो वहां पर लिखा था कि अगर कोई नंबर है और उस नंबर के यूनिट डिजिट पर अगर 1 है तो जो वो उसका नंबर बनेगा, उसका जो वो जिस नंबर का स्क्वायर होगा उसके भी यूनिट डिजिट पर क्या होगा, 1 ही होगा। आपने पढ़ा था कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर 1 या 9 होता है तो उसके यूनिट डिजिट पर आपके क्या होता है, 1 ही होता है। तो उसी मेथड को थोड़ा सा घुमा के इसमें यूज करना है कि यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, अब ये किस नंबर का स्क्वायर होता है, वहां पर स्क्वायरिंग करना था नंबर का, यहाँ चेक करना है कि किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है। तो अगर यूनिट डिजिट पर 1 है तो आपने ये चेक किया था कि स्क्वायर के नंबर पर भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 किसका स्क्वायर, किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, 1 नंबर का ही स्क्वायर हो सकता है। 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही मिलता है, तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब आती है, अब हम अदर नंबर को चेक करते हैं। तो आपके जो बाकी बचे हुए नंबर हैं, यानी 65 जो नंबर है आपका, जो बाकी डिजिट नंबर है, जो बाकी 2 डिजिट आपके बचते हैं, 6561 में हमने यूनिट प्लेस की वैल्यू यानी इस प्लेस की वैल्यू तो समझ ली कि यूनिट प्लेस पर इसके 1 है, तो उसके यूनिट प्लेस पर भी क्या होगा, 1 होगा। अब आते हैं अदर 2 डिजिट को देखते हैं। हम इसको 2 पार्ट में डिजिट को डिवाइड कर लेते हैं। तो जो अदर 2 डिजिट बची है, अब हम इसको टेंस प्लेस के लिए हम मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करते हैं जो 65 से ज्यादा ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपको, हाँ एक चीज और आपको बतानी थी कि हमें 1 जो 1 होता है यूनिट प्लेस पर 1 हमें दो तरीके से मिलता है, एक तो 1 पे मिलता है, एक तो 9 पे मिलता है। ये हम बताना भूल गए, सॉरी, फिर से बता देते हैं। हमें जो यूनिट प्लेस की वैल्यू पर 1 अगर हमें किसी नंबर के स्क्वायरिंग पे नंबर 1 मिलता है तो या तो वो नंबर 9 हो सकता है या तो वो नंबर 1 हो सकता है। आपने पढ़ा था 1 का स्क्वायर करने पर हमें 1 मिलता है, 9 का स्क्वायर करने पर भी हमें नंबर में क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। तो यूनिट प्लेस पे आपके 2 नंबर हो सकते हैं, या तो 1 हो सकते हैं या 9 हो सकते हैं। अब हम अदर नंबर को चेक करते हैं, तो हमारा जो बाकी नंबर है वो 65 है। अब नंबर हम चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसका हम 10 प्लेस पर मल्टीप्लाई करने पर हमें वो नंबर उससे ज्यादा नहीं मिल सके। तो आप 10 प्लेस के लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं। 65 है तो आपको पता है 7 7 जा 49 होता है, ठीक है। आप अगर चेक करेंगे 5 5 जा 25 कम ही है, 6 6 जा 36 तभी कम है, 7 7 जा 49 ये भी कम है, 8 8 जा क्या होता है 64 64 8 8 जा क्या होता है 64। अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 होगा, और अगर 9 9 जा ले देंगे तो 81, जो कि बहुत ज्यादा है। तो हम ज्यादा नंबर को तो लेते नहीं है, हम 10 प्लेस के लिए हमेशा उसके अप्रोक्सीमेट या आस पास के नंबर को लेते हैं। तो 65 के पास सबसे पहले कौन आएगा, 8 आएगा। तो हमें 10 प्लेस की डिजिट तो क्लियर हो गई कि 10 प्लेस पर 8 ही होगा, 10 प्लेस पे वैल्यू आपकी क्या होगी, 8 होगी। अब हमें चेक करना है कि वो जो नंबर है वो इन दोनों में से कौन सा नंबर हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 81 का स्क्वायर करके आप मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं और 89 का स्क्वायर करके। तो 81 का जब आप स्क्वायर करके निकालिए तो 1 8
864। आपने चेक किया तो जब आपको इसको चेक करना ही पड़ेगा, इसके रिजल्ट को ऐसे नहीं होता, यहाँ तक प्रोसेस करने के बाद आप इसके रिजल्ट को चेक करते हैं। आपने जब चेक किया तो आपको पता चला कि 6 आपको 81 का जब स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पे आपको 6561 मिला, यानी 6561 किसका नंबर है? 81 स्क्वायर का नंबर है। जब आप इसको रूट से बाहर निकाल दिए तो ये 81 हो गया। तो इसे वंस टेंस और वंस मेथड कहते हैं। इस मेथड से आप निकालते हैं। और इसका आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ा लॉन्ग है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज को भी एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।